तो चुनाव करते ऐसा लगता है ये तो कर लिया, क्या होगा? परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 15 अगर हम निकालेंगे, वहां प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो सही चुनाव करते उनके लिए वहां बात कर रहा है। Psalm 15 वर्ष 4 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां खुदा का वचन अपने जन के लिए कहता है। पढ़े क्या कहता है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ जी, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदला नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो शपथ खाके बदलता नहीं, हाँ आराम से पढ़े, बदला नहीं, बदलता नहीं, जो शपथ खाके बदलता नहीं चाहे। आपसे कहना चाहते हैं, आपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया है, आपको लग रहा है कुछ हानि मेरे जीवन में आ रही है, कुछ अच्छा मेरे लिए नहीं आ रहा, आपसे कहना चाहते यू नो नीड टू चेंज, आपको बदलना नहीं है। यहां से लिखा वो बदलता नहीं है, उसने जो कुछ कहा है उस बात को करने के लिए वो आगे बढ़ती है, चाहे उसके नजर आ रहा हो, हानि होती नहीं है। खुदा की राहों में कभी हानि नहीं, परमेश्वर की राहों में कभी हानि। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए हानि नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है चीजें चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, स्टैंड ऑन योर वर्ड, अपने वचन पर और अपने निर्णय पर टिके रहिए। आपने जो निर्णय लिया है उस कार्य को, प्रभु की बात मानने का निर्णय लिया है, प्रभु की बात को मानने का जो आपने निर्णय लिया है उसको करने के लिए आगे बढ़िए, चेंज मत होइए, बदलिए मत। आपसे कहना जो आपने कहा, आपसे कहना चाहते या तो कहिए मत। यहाँ क्या लिखा है? और शपथ खाकर, यानी कि किसी काम को करने का बात बोल करके वो बदलता नहीं। आपसे कहना चाहते इस भवन में खड़े होकर के, खुदा की उपस्थिति में खड़े होकर के आपसे कहना चाहते हैं, मेहरबानी से बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए। अगर बोल दी है फिर आपके पीछे खुदा लगा हुआ है, फिर आपके पीछे परमेश्वर लगा हुआ है। वो ये देखता है जिसने बोला था, मैंने बोला मैं क्या करूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा, और बोला था मैंने 10,000 दूंगा, बोला था मैं क्या करूंगा, मैं रोज 10 घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं सप्ताह में 4 दिन उपवास करूंगा, बोलकर फंस जाते हैं। खुदा से कहिए, खुदा मैं ऐसा करना चाहता। अगर आपने बोल दिया है, आपसे कहना फिर आपकी हानि उठानी पड़े, करिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। कई लोग एक शर्त के साथ खुदा के साथ आते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो वैसा करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आपने जो कहा है, आपने एक शपथ खाई है, आपने एक निर्णय लिया है, क्या करना है? आपको फिर आगे बढ़कर उस निर्णय पर खड़े रहना है। आपको लगे हानि, आपको आगे बढ़ते चले जाए। आज आपसे कहना चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट यू हैव चूज, क्या आपने चुना है? प्रभु की बात को मानना या प्रभु की बात को ना मानना? है क्या चुना है? प्रभु की बात को मानना। और आपसे कहना चाहते नहीं माने, वह आदम ने नहीं मानी, उसने क्या चुना? प्रभु की बात को ना मानना चुना। और क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर उस नाश को उसने देखा। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि आदम कभी मृत्यु को प्राप्त करे, ना तो परमेश्वर की योजना उसकी आत्मिक मृत्यु की थी, और ना परमेश्वर की योजना आदम के लिए शारीरिक मृत्यु की थी। परमेश्वर चाहता था वो अनंत काल के लिए क्या रहे? जीवित रहे। The plan of God was for the Adam and Eve, for the mankind, जो सारे मानव जाति के लिए थे, वो कभी भी ना मरे, लेकिन मरे क्योंकि उन्होंने क्या चुना? परमेश्वर की बात को ना मानना चुना। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, दूसरी बात जो हमने भजन 1 के अध्याय के अंदर इस बात को देखी थी। आप में से कुछ लोग कहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अगर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना ना चुने तो क्या दिक्कत है? हम ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठे तो क्या दिक्कत है? आज तो सारी दुनिया क्या चाहती है जी? क्या चाहती है? हाँ ही हुई चाहती है ना? आज सारी दुनिया यही चाहती है। बड़े बड़े क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? अब सबसे अच्छी बात यह है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग टीवी देखते नहीं है, आमीन तो बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पता नहीं क्या है, लेकिन हमें पता है, कहीं ना पता चल जाता है ऐसा कि कुछ चलता है ना, लाफ्टर चैनल करके चलता है। आपको नहीं मालूम, आप बहुत सीधे हैं, स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूतों से भी ज्यादा बड़े हैं, आपको मालूम नहीं पास्टर जी क्या बोल रहे हैं। लाफ्टर चैनल चलता है, शो द कपिल शर्मा क्या है ना, कुछ ऐसा कुछ चलता है। तो लोग क्या अब दीवाने पड़े हैं उसके। आप नहीं है? बोलो मैं नहीं हूँ, अरे बोलो मैं नहीं हूँ। हालेलुया। आज का दुनिया किसी बात पर, किसी बात से खुश होती है, क्या किया जाए? ही हा हू हा किया जाए।
और आप कहेंगे पास्टर साहब ये क्या आप कह रहे हो, ये खुदा का वचन क्या कह रहा है? धन्य है जो ठट्ठा करने वाली मंडली में। कई लोग कह रहे हैं पास्टर साहब धन्य तो वो है जो कहां बैठता है, क्यों मोसे सर हाँ दुनिया क्या कह रही है? धन्य वो है जो ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। ये गलत लिखा गया है। आपसे कहे इसके विपरीत जो चलेगा, जो कहेगा नहीं मैं खुदा की उपस्थिति में बैठना नहीं चुनता, मैं तो वही चुनूंगा। अगर ऐसा चुनाव है तो आपसे कहना चाहते हैं भजन 1 को मेहरबानी से निकाले। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों बी अलर्ट, फिर कहना चाहते हैं सावधान हो जाइए। अगर ये चुनाव कर लिया है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने का चुनाव कर लिया है, आपसे कहना चाहते हैं हमने इसके आशीष को देखा था, लेकिन इसके साथ नेगेटिव पॉइंट को भी देखना जरूरी है। 4 को पढ़े क्या होगा उसके साथ 1 का 4। हाँ दुष्ट लोग हाँ जी ऐसे नहीं होते। ध्यान रखिए, दुष्ट लोग मतलब जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं उनके ऐसा लिखा है वो कैसे होते हैं? हाँ जी ऐसे नहीं होते कि वह उस भूसी के समान होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आपसे कहना चाहते हैं ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठने वाला व्यक्ति कैसा होता है? कैसा होता है जी? भूसी जानते हैं जी? आपके डॉगी का नाम भूसी फूसी है वो नहीं है ना? भूसी फूसी कम भूसी गो भूसी है ना, वो नहीं। का भूसी क्या होती है समझते हैं? अम्बा है जी है ना? आज हम लोग तो सब क्या करते हैं डायरेक्ट वो कौन सा डायरेक्ट आजकल तो आटा लेकर आते हैं। पहले के लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग आए गांव से जानते भूसी क्या होती है ना। गेहूं के अंदर क्या होती है? भूसी होती है। और क्या किया जाता था पहले? ऐसा किया जाता था उसको हवा में उड़ाया जाता था। भूसी क्या होती थी? यानी उसका हल्का चीज क्या होती है? हवा से उड़ जाती थी और गेहूं वहां रुक जाता था। क्या मिची या ऐसे होता था ना अपने हरियाणा में से हुआ तो ऐसे ही होता था, ऐसा ही आज भी होता है। परमेश्वर खुदा बताता है वो व्यक्ति जिसने चुनाव किया है ठट्ठा करने वाले मंडली बैठने का वो कैसा होता है? वो इतना हल्का होता है कि किससे उड़ जाता है? हवा से भी उड़ता है, भूसी के समान बन जाता है। वो कितना भी अपने आप को ताकतवर समझे, कितना भी अपने आप को बलिष्ठ समझे, वो सोच रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। कई लोगों को हम जानते हैं बोले हम क्या कर रहे हैं, अच्छी बात एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं, अच्छा है। कई लोग क्या है बस सोचते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्ले सल्ले बना रहे हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। आपसे कहना चाहते हैं याद रखिए अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना नहीं चुना है तो कितना भी क्या करे अपने आप को शारीरिक तौर से ताकतवर बना ले, खुदा कहता वो कैसा है? वो भूसी के समान है। वो उड़ जाएगा, हवा उड़ा देगी, हवा खत्म कर देगी, एक हवा का झोंका आएगा और मिट जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे उस हवा के झोंके से उड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात पढ़े 5 को पढ़े जल्दी से। हाँ जी इसी के इस कारण दुष्ट लोग हाँ जी अदालत में स्थिर न रह सके। आपसे कहना चाहते हैं वो अदालत में क्या नहीं होंगे? स्थिर न रह सके, यानी वो अपने केस को जीत नहीं पाएंगे। आप जीतना चाहते हैं? 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 हालेलुया! जोश में बोला करें मैं जीतना चाहता हूँ। हालेलुया! I born for victory। मैं जीत के लिए बनाओ। आप किस लिए दुनिया में आए हो? अरे जीत के लिए आए हो। आप और मैं जीत के लिए दुनिया में आए हैं, हम जीत के लिए बनाए गए। लेकिन खुदा का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बैठने के स्थान क्या चुना है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में चुना है, उसके लिए शायद लिखा वो अदालत में स्थिर ना करने से वो गिर जाएंगे, वो हार जाएंगे। आपसे कहना चाहते इसका कोई महत्व नहीं आपके जीवन के अंतर्गत कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप होकर गुजर रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं आपके जीवन में आपके बेटे पर, आपकी बेटी पर, आपके पति पर, आपके पत्नी पर, आपके खुद पर कितना बड़ा केस चल रहा है। आपको जीत का तरीका बताना चाहते, जीत का तरीका ये नहीं कि कितने धन आपके पास है, कितनी बड़ी ताकत आपके पास है। जीत का तरीका ये है चूज to sit in the feet of Jesus। चुनाव करें यीशु के कदमों में बैठने का, आपकी जीत आ रही है। अगले संडे आप जीत की गवाही देने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप विजय की गवाही देने जा रहे हैं, आने वाले संडे आप प्रभु की महिमा की गवाही देने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं आपने मैंने उस जगह को चुना है, जीत
मेरी है, वो केस कैसा भी क्यों ना अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। और इसके तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, पढ़े आगे इसी का 5 को पढ़े आगे। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और वो क्या होगा, ठट्ठा करने वाला व्यक्ति कभी भी खुदा के लोगों की उपस्थिति में नहीं बैठेगा। उसे क्या लगेगा, उसे तो नींद आएगी। आपको क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। आपको लग रहा है वाह पास्टर साहब बोलते रहिए, और आराधना और गाने आज कम क्यों गाए, आज स्तुति कम क्यों करी, आज आराधना कम क्यों की। कई बार हम बाहर जाते हैं, खत्म होता है, कई लोग कहते हैं पास्टर साहब थोड़ा जल्दी आपने छोड़ दिया। आपसे कहे आप और मैं जो ये परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का चुनाव रखते हैं, हम धर्मियों की मंडली में दौड़ करके जाते हैं, हम दौड़ करके आते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज हमारे बीच में प्यारे परमेश्वर के लोगों कुछ लोग हैं, मेहरबानी से वो लोग खड़े हो, एक बार फिर उनके लिए ताली बजाएं। ये रात को 2 बजे आज आप लोग खड़े हो, मेहरबानी से प्यारे परमेश्वर ने खुदा से प्यार है। रात को 2 बजे जब हम तो नहीं कह सकते, हम तो उस समय खुदा की उपस्थिति में थे। आप में से कुछ लोग जब अपनी गर्म रजाई में घुसे हुए थे, ये 2 बजे प्यारे परमेश्वर के लोग इस शहर में आकर खुदा की महिमा करने के लिए आए हैं। तो वो आपसे कहना था क्यों आए, क्या जरूरत है, क्योंकि इन्हें धर्मियों की मंडली अच्छी लगती है, इन्हें खुदा की उपस्थिति अच्छी लगती है, इन्हें खुदा से प्यार है। इन्होंने कहा हमें खुदा से प्यार है। लोगों ने कहा तुम्हें सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बोला कोई बात नहीं, पास्टर साहब ने बोला भवन में ही गद्दे लगा देना, हम तो वहीं सो जाएंगे। और रात में इनके लिए यहाँ गद्दे लगाए, बोले यहीं सो जाएंगे। सुबह इनके लिए अच्छा नाश्ते का प्रबंध किया, बोला नाश्ता नहीं करेंगे, हम पहले खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारी एक ही इच्छा होती है, मैं खुदा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुदा की। लेकिन जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो क्या करेगा, धर्मियों की मंडली में ठहरेगा ही नहीं, वो ठहरेगा ही नहीं, भाग जाएगा, चला जाएगा, या तो आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो क्या करेगा, घड़ी, इसलिए घड़ी इधर लगा रखी है, हमें दिखे आपको ना दिखे। हाथ में भी है, मोबाइल में भी है। मोबाइल इसलिए हमारे यहाँ लीडिंग करने वाले आते हैं, उन्हें हमने कह रखा, बोल दिया करो भैया मोबाइल क्या करें, स्विच ऑफ कर दे, वाइब्रेट पे कर दे, ताकि ध्यान ही ना जाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग ठहरेंगे नहीं। आप कहेंगे, कई लोग कहेंगे पास्टर साहब आपको मालूम नहीं है, आपको कुछ नहीं मालूम, आप तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। आप कई लोग घर पे उसे फोन करते, भाई क्या हाल है, कैसे आए क्यों नहीं, आपको मालूम नहीं मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ कर रहा था, घर पे मैं प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, स्तुति में था, आराधना में था। भाई कुछ दिख तो नहीं रहा, दिखेगा आपको, जल्दी दिखेगा। आपसे कहना चाहते हैं पास्टर साहब जाने आप, पास्टर साहब को आपका खुदा के साथ क्या रिश्ता है उन्हें पता चले या ना चले, डू नॉट वरी। आपसे कहना चलेगा, एक सब चीज का चलेगा, कि खुदा का वचन कहता है जो नगर बाढ़ बसा है वो छिप नहीं सकता। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, आपसे कहना था कितना भी कहीं नहीं मालूम, पता चल जाएगा। आज हमारे बीच में लोग हैं, ऐसे लोग हैं, आज यहाँ पर हमारे को सुना सिमरन ने पूरी बात अगर कहे तो बहुत से की उनकी बात यहाँ पर है। भाई राकेश जी यहाँ पर हैं, हमारे सर मोसेस सर यहाँ पर हैं, और भी हमारे मनोज और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे सिस्टर एलिजाबेथ हैं। आप इनके जीवन के अंदर जान सकते हैं, ये उन कठिन समय से होकर के गुजरे, लेकिन खुदा के साथ बने रहे। आज ये क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को उठाकर खुदा की तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खुदा हम तेरे साथ आए, भला हुआ। हमारे भाई राकेश ललिता कह रहे हैं, चाहे राकेश भाई तो नहीं कहते, ललिता कहती होगी भैया है उन रमेश अंकल के लिए जिन्होंने मेरे हस्बैंड को प्रभु के बारे में बताया, और इनके जीवन से वो क्या हो गया, वो एक है ना, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो छूट गई। पहले इनके साथ ही रहती थी, और कोई रहती थी, वो रहती थी, है ना। ललिता से क्या कर रही, आज ये कूद रही है, धन्यवाद प्रभु जी, मेरे पति के जीवन से वो चीज क्या हुई, टूट गई। हमारी सिस्टर एलिजाबेथ प्यारे परमेश्वर को हमेशा स्तुति आराधना करती है। एक समय था इनका बेटा क्या था वो नहीं, आज बहुत अच्छा है, हालेलुया। क्या था वो आप हमसे पूछ लेना, लेकिन आज पिता का धन्यवाद दे रहे हैं, कृष्ण जी आनंदित हैं,
हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं हम सब यहाँ पर आनंद से भरे लोग हैं। आपसे कहना चाहते अगला आनंद आपका आने वाला है। हालेलुया। क्यों जोसेफ भाई, अगला आनंद आपका आने वाला है। हालेलुया। अगला आनंद आपका मेरा है। हमें धर्मी की मंडली में आप कहेंगे मेरे बारे में कोई नहीं जानता, आपसे कहना चाहते ना जाने कोई बात नहीं, प्रभु का वचन ये कहता है। इसी का 6 पढ़े, वचन 1 का 6 पढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आप कहां क्या कर रहे हैं, आपने किस चीज का चुनाव किया है, आपने प्रभु की प्रस्तुति में बैठने का चुनाव किया है। आपके पड़ोसी को नहीं मालूम, आपके पास्टर को नहीं मालूम, आपके दोस्त को नहीं मालूम, आपसे कहना चाहते खुदा का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी का मार्ग जानता है। बस काफी है इतना, परमेश्वर मेरे बारे में जाने इतना।